नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है बुधवार। बहुत छोटा सा एक उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को अगर आपने बुधवार के दिन किया, वैसे तो आप किसी भी दिन संध्या समय 7 बजे के बाद इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर बुधवार का दिन है और आप इसको करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी नेगेटिव चीज़ है, जैसे कोई नेगेटिव लोग अगर आपसे जुड़ जाएंगे तो भी आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव शक्तियाँ अगर आपके घर में आ गई तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। कहीं आपको शारीरिक तकलीफ होगी, कहीं कुछ मानसिक तकलीफ होगी, कहीं इकोनॉमिकल तकलीफ होगी, कहीं सोसाइटी को लेकर के कोई तकलीफ होगी। नेगेटिव चीज़ें कैसी होती हैं, कई बार खुद ब खुद आ जाती हैं। आप जैसे चौराहे के पास से गुजर रहे हैं, कहीं आप जैसे शमशान के पास से, कहीं किसी के मरण में आप गए हैं, किसी के बेचने में गए हैं और वो चीज़ आपके साथ आ जाती है। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब किसी का मरण होता है, बेचना होता है, कई लोगों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि हाँ ऐसा है, तो उस व्यक्ति की आत्मा वहाँ पर घूम रही होगी। नो, सिर्फ उसकी नहीं, आप इस चीज़ को नोटिस करके देख लेना। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता है, वो अर्ध बेभान अवस्था में होता है, अर्ध बेहोशी में, वो कुछ न कुछ बोलने लग जाता है। उसको वो लोग दिखाई देने लग जाते हैं जो गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। जब कोई बॉडी अंत की तरफ जाने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द ये आत्माएं आ जाती हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें कहीं ये होता है कि अभी इंसान शरीर छोड़ देगा तो अब इसके पास पहुंच जाना है। बराबर। जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें देवी देवता भी दिखाई देते हैं, साधु संत भी दिखाई देते हैं, सबको अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि मरे हुए इंसान और ख़ास तौर से पूर्वज उन्हें दिखाई देने लग जाते हैं। उन आत्माओं को पता होता है कि ही और सी विल बी डेड। अब जब इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी आत्मा वहाँ घूम रही होती है, तब भी उस आत्मा के सिवाय भी और भी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो वहाँ होती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जहाँ बेचना है, आपने नोटिस नहीं किया हो तो अब उसे नोटिस करना। जहाँ बेचना होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, आक्रंद होता है, तो वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है जिससे कोई हद नहीं है। वहाँ देखना कभी खुशी का माहौल नहीं हुआ, एक सन्नाटा। दुख तो होता ही है व्यक्ति को, दुख तो होता ही है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आप किसी अच्छे पब्लिक प्लेस में बैठे हैं जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ है, आप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, वो दुख सिर्फ आप तक है, दूसरा व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन बेचने में अगर दुखी व्यक्ति तो कौन होते हैं? सिर्फ उसके परिवार वाले होते हैं, बाकी को तो कौन दुखी होते हैं? कोई नहीं होते। हाँ ठीक है, बुरा हुआ, गलत हुआ, वहाँ तक सीमित है। लेकिन फिर भी वहाँ गजब का सन्नाटा होता है, गजब का सन्नाटा। जहाँ डेड बॉडी पड़ी होगी, आप देखना वहाँ सन्नाटा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी आत्माओं का वासा हो जाता है। आत्माएं तुरंत हाजिर हो जाती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को कंटिन्यू फेंकती रहती हैं। खींचातानी का, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होगी वहाँ खींचातानी भी बहुत होती है। आप देखो, कई बार जिस घरों में इंसानों के बीच में खींचातानी बहुत ज़्यादा होगी, उस घर का प्रोग्रेस नहीं होगा, उस घर में मातम सा छाया रहता है, नेगेटिविटी वहाँ पर फैल जाती है ना। ऐसे में मतलब नेगेटिविटी अगर आपके साथ है, घर में सन्नाटा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है घर के अंदर, कोई भी काम आप करने जाते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ 4 लोग थे, उनका काम हो गया, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया बारी बंद हो गई, है ना।
आप किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी को अगर महसूस कर रहे हैं, इस क्रिया को आप बुधवार के दिन जरूर 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 करें। शाम को 7 बजे के बाद आप एक चुटकी हींग लें, हींग थोड़ी ज़्यादा लेनी है, 7 बार अपने ऊपर से उबालें, उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। दूसरा, थोड़ी सी हींग पानी में डालें और उस पानी से आप कुल्ला करना शुरू करें। हींग दोस्तों नेगेटिविटी को पूरी ताकत से हटाने की कोशिश करती है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बार बार डर जाता है, बुरे स्वप्न आते हैं, बिना वजह रोने लग जाता है, दूध पीना छोड़ देता है, खाना खाना छोड़ देता है, आप एक तावीज लें, बुधवार के दिन उसमें एक चुटकी हींग डालें या थोड़ा, जितना तावीज के अंदर आता है थोड़ा सा डालें। काली मिर्च थोड़ी सी पीस लें, काली मिर्च का पाउडर उसमें डालें। मोर पंख जो होती है उसकी किनारी किनारी जरा जरा से काट लें और उसके अंदर आप डाल दें। विद्या का जो पौधा आता है, इसको आप छोटे छोटे से टुकड़े करके उसके अंदर डाल दें और उस तावीज पर अपनी कुल देवी का नाम लेकर के उसे अभिमंत्रित करें और उसको 7 बार आप घुमाए दिए पर, अपनी कुल देवी के दिए पर, और उस बच्चे को आप पहना दें। बच्चा डरना बंद कर देगा, उसको स्वप्न जो बुरे आते हैं वो बंद हो जाएंगे। आपको शायद नहीं पता हो, जो छोटे बच्चे होते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आत्माएं उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है, उसी के फैमिली मेम्बर्स के रूप में भी आत्माएं उनके आसपास रहती है। कितनी देर तक बच्चे उनमें इन्वॉल्व भी रहते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता है, और वो आत्माएं अमुक समय के बाद वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों के पास, बीमार व्यक्ति के पास, जो एजेड ज़्यादा है और लेटे हुए हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसा तावीज उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, टूम लाइन का जो पत्थर है बहुत ही एक्टिव पत्थर है। और टूम लाइन का देना तो पत्थर आप देखो, इस पत्थर को जिन लोगों ने भी मंगाया उनके घर में उन लोगों ने ऑटोमेटिकली कहा कि यस मैडम, इस पत्थर ने ज़बरदस्त काम किया है। ये है टूम लाइन। ये शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करता है। कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रु हो, ये आपको शत्रुओं से बचाता है, नजर हाय बद्दुआ से बचाता है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन ये आपके पूरे घर की सुरक्षा करता है। तो आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, इस उपाय को बिना भूले करें और रिजल्ट देखें। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया आएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।